आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर लेके, अदर देन लाइक वैसे मैंने बोला घबराहट होती है, वो लोग क्या कॉमन सिम्टम्स लेकर आते हैं जिसका उनके पास डेफिनेट आंसर नहीं है बट उनको ये कुछ अजीब लग रहा है? सो जब हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य को एंग्जाइटी हो रही है, किसी पर्सन को एंग्जाइटी हो रही है, तो उसको जनरली मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट होता है फिजिकल सिम्टम्स, एक पार्ट होता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। ठीक है। तो फिजिकल सिम्टम्स ऑफन जनरली लोग उसे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के लिए डॉक्टर या इमरजेंसी में जाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली मेरे पास आते हैं। अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स डिस्क्राइब करता हूँ तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स इज कि लग रहा है सांस अटक जा रही है, दम नहीं आ रहा है, अब मैं मर जाऊंगा। इस तरह की एक कॉमन फीलिंग होती है जब आदमी को सीवियर एंग्जाइटी होती है। उसके अलावा बहुत लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हाथ पांव कांप रहे हैं, हाथ पांव में पसीना आ रहा है। ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी कॉमन है पेट की गड़बड़, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बिकॉज ऑफ गैस एंजाइटी। एकदम, और लगता है कि गैस माथे में चढ़ गई। दिस इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग्स आई हियर इन ईस्टर्न इंडिया। उसके अलावा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, लग रहा है कि एकदम मैं फील कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। नींद डिस्टर्ब हो जाना, एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाना, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है, जिसके लिए लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, इमरजेंसी में कई बार प्रेजेंट करते हैं और फिर अल्टीमेटली टेस्ट वगैरह इन्वेस्टिगेशन करके अगर कुछ पाया नहीं जाता है तो मेरे पास आते हैं। द अदर पार्ट इज द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। तो जनरली जो एंग्शियस पर्सन्स होते हैं, आप देखेंगे वो चेयर में भी बैठे हैं तो इधर उधर हिल रहे हैं, हाथ से फिजिट कर रहे हैं, नाखून चबा रहे हैं। उसके अलावा जो कॉमन बिहेवियरल कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि लगता है कि याद नहीं रह रहा है, मेमोरी प्रॉब्लम्स ऑफन पीपल कंप्लेन। उसके अलावा छोटी छोटी बातों पे भी डिसीजन नहीं ले सकते, आज खाना क्या बनाना है, आज मेनू देख के सामने उसमें से क्या ऑर्डर करना है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चली जाती है। छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। एक कांस्टेंट कॉमन थिंग जो होती है एंग्जाइटी में, व्हाट इफ, ये एक कांस्टेंट मन में प्रश्न चलता रहता है कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ करने के पहले ही ये सोचना आरंभ कर देना कि नहीं कुछ खराब हो जाएगा, खास करके अपने क्लोज वंस के प्रति। तो ये चीजें अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस को कम कर सकती हैं और एक इलनेस का रूप ले सकती हैं। और आप जो ये सिम्टम्स बोल रहे हो, ये सुनने में तो बड़ी आम लग रही है। लकी हर कोई घबराता, हर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, हर कोई अपने क्लोज पर्सन के लिए घबराता है इनको कुछ हो ना जाए, हर कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचता है। तो ये तो लग रहा है कि फिर सबको ही है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 in 4 पीपल कैन सफर फ्रॉम एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमिना। और जैसे मैंने पहले कहा कि एंग्जाइटी इज अ नॉर्मल फिनोमिना, इट इज अ बॉडीज प्रोटेक्टिव फिनोमिना। ओके। बट हाँ, मैं जब बोलूंगा कि वो इलनेस है, आई यूज द वर्ड 3 Ps। सो द फर्स्ट इज परसिस्टेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि एंग्जाइटी अगर किसी विषय के कारण होती है, किसी सिचुएशन के कारण होती है, तो वो थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर चली जाती है। बट जिनको ये बीमारी के तौर पे होती है, वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, चलती रहती है, 1 दिन 2 दिन 4 सप्ताह, लेकिन वो चलती रहती है। तो दैट इज द परसिस्टेंस पार्ट ऑफ इट। फिर जो होता है परवेसिवनेस, यानी हर समय रहना। जनरली एंग्जाइटी है, भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसके पहले कई बार बच्चे रोते हैं कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी उस सिचुएशन में। लेकिन वही उसको मूवी लेके जाइए या मॉल लेके जाइए, तब वो नहीं रोएगा, तब वो नहीं कुछ करेगा। सो अगर हर सिचुएशन में ही वो चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, देन आई से कि इट इज़ अ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और जो लास्ट चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर डायग्नोसिस इज द परफॉर्मेंस। सो इफ योर परफॉर्मेंस स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, चाहे वो वर्क में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, तो आई यूज दिस 3 Ps टू डायग्नोज दैट यस दिस इज नॉट नॉर्मल एंग्जाइटी बट इट इज एन इलनेस। हम लोग ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के बाद क्या होता है उस पर आएंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई पैटर्न आपने देखा है कि जहाँ पर एंजाइटी इलनेस एज एन इलनेस लोगों में होता है, ऐसे पर्टिकुलर लोगों में होता है? आपने सही कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कई बार ये मिथ्स होता है कि बच्चों में एंग्जाइटी नहीं हो सकती या बूढ़ों में एंग्जाइटी नहीं हो सकती है। एंग्जाइटी कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। It can be in a 5-year-old, it can be in a 90-year-old as well. I have patients from almost 3.5, 4 years till about 92. So it cuts across ages, first thing. Second thing, it occurs in all socio-economic status. जो गरीब है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो, ये नहीं है कि वो एंग्जाइटी से बचा हुआ है। तो जो इनफैक्ट हम लोग देखते हैं जो हाई फंक्शनिंग पीपल होते हैं, उनमें ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में भी हम लोग ज़्यादा देखते हैं। सो वी ऑफन सी दैट इन दीज सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज वी सी मोर सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी। इसके अलावा
अपने मनुष्य की एक पर्सनालिटीज, वी डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। स्पेशली हम लोग की भाषा में 2 कॉमन पर्सनालिटीज हम लोग यूज करते हैं, एक टाइप ए और एक टाइप बी पर्सनालिटी। जो टाइप बी पर्सनालिटी होते हैं उनके ऊपर कुछ भी स्ट्रेस हुआ, कुछ भी मुसीबत आई, अपने कई बार बोलते हैं हिंदी में गेंडे की चमड़ी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको आप डांट दीजिए, बोल दीजिए, उनके पास कोई आग फर्क भी नहीं लग जाए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोज आर टाइप बी पर्सनालिटी पीपल। उन लोग में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कम एंजाइटी होती है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी, जिनको चाहिए कि नहीं सब कुछ अच्छे तरह होना चाहिए, एकदम परफेक्शन होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए। मैंने कुछ बोल दिया, वो अभी तक हुआ क्या नहीं, वो 4 बार चेक करेंगे कि नहीं मैंने बोला था अभी तक क्यों नहीं हुआ। जिनको चाहिए कि नहीं काम हर समय होता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे, उस तरह के इंडिविजुअल्स में हम लोग देखते हैं कि जनरली एंजाइटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो लेट्स से आपने बात की कि टाइप ए वालों को चाहिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और जब वो परफेक्ट नहीं होता वो एंजाइटी उनको आने लग जाता है। हाँ जी। एंड टाइप बी इज दे डोंट गेट अफेक्टेड, तो फिर उनको क्यों होता है एंजाइटी? देखिए अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ों पे एंजाइटी डिपेंड करती है। जो हम लोग अगर आप कॉज की बात करें कि भी मनुष्य में एंजाइटी क्यों होती है, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। ठीक है। वी से नेचर एंड नर्चर या बायोसाइकोसोशल स्पिरिचुअल मॉडलिंग। ठीक है। यानी कुछ तो जेनेटिक्स होती है। अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स को एंजाइटी है तो आई एम मोर प्रोन टू हैव एंजाइटी। ये जरूरी नहीं कि मेरे को होगी ही, बट मेरे चांसेस ऑफ एंजाइटी होना ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड थिंग इज हाउ योर अपब्रिंगिंग इज, किस माहौल में आप हुए हैं, कैसी पेरेंटिंग हुई है। कोई आदमी को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, तो उसमें दोनों तरह के इंसान होते हैं। कुछ जो उस चीज़ से काफ़ी अच्छे से उभर के आते हैं, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं, और कुछ को मेंटल हेल्थ इश्यूज होती हैं, एंग्जाइटीज होती हैं, उस तरह के हैं। उसके अलावा आपकी सोशल सिचुएशंस, सपोज आज आई सडनली लूज माई जॉब, आई लूज अ फैमिली मेम्बर, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल क्रंच। So all these, even in type B personality disorder, in any human being for that matter, can cause anxiety. So ये सारी चीज़ें मिलके होती हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें हम लोग भी बोलते हैं, जैसे आज समझ लीजिए इफ़ यू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, सम पीपल वी फाइंड दैट आर वेरी अटैच स्पिरिचुअली। उन लोग में क्या होता है कि एंग्जाइटी होने से भी दे कैन चैनलाइज दैट एनर्जी इन अदर वेज एंड मेंटेन देयर एंग्जाइटी, कंट्रोल देयर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तो होती है सभी को, और जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, बट वेदर यू आर एबल टू मैनेज इट, वेदर यू आर एबल टू कंट्रोल इट, दैट एग्जैक्टली काउंट्स। ओके, आई टोटली अग्री कि एंजाइटी सबको होती है। रीज़न बिकॉज जैसे मैंने अपने दादी माँ से बात करी और मैंने उनको बोला आपको कभी एंजाइटी हुआ है, शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट एंजाइटी इज़। लेकिन आपका कभी घबराहट होती थी तो उनका, हम लोग मारवाड़ी है तो मारवाड़ी बोलते हैं मार तो जी दर को, हाँ ठीक है, या फिर घड़ी उठती मरे, घड़ी उठती बोले मतलब पैल्पिटेशंस होता था। तो शी सेड कि समवन इन द फैमिली मेम्बर अगर वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलते थे तो मेरे को पैल्पिटेशंस होता था। आई आस्क्ड माई आंटी, आई आस्क्ड माई माँ, आई माई मदर, सबके लाइफ में स्पेशली फीमेल, एवरीवन आई हैव टॉक टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सबने कहीं ना कहीं बोला है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया था जब उनको पैल्पिटेशंस बहुत होती थी, घबराहट होती थी, जिसको वो टर्म दे देते हैं घबराहट, तो सभी को होता है, सभी को होता है। दे आर नॉर्मलाइजिंग इट। सो दैट मेड मी वंडर, इज इट लाइक कि विमेन में ही ज़्यादा होता है या कि फिर मेन में होता है पर मैन उसको एड्रेस नहीं करते? नहीं, जैसे मैंने बताया एज पर स्टैटिस्टिक्स विमेन में ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली द